नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का द चैंपियंस में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो इसके पिछले वीडियो में मैंने जो है 100 क्वेश्चन का करवाया था, उसको भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं। आप चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो कौन सा नियम बतलाता है कि प्रेरित ईएमएफ का परिणामी जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स लिंकेज के परिवर्तन दर का समानुपाती होता है? तो ऑप्शन नंबर 3 विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे का द्वितीय नियम बताता है। ठीक है दोस्तों, तो 261 से हम देख रहे हैं दोस्तों, 261 से हम 200 जो है यहाँ पे 40 हो जाएगा और 40 और 60 यानी कि 360 तक देखेंगे। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 इसका राइट आंसर मतलब इसका ऑप्शन 3 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर में पी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो बेस कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। डीसी जनित्र के आर्मेचर में उत्पादित ईएमएफ का मान अधिकतम होता है जब? तो ऑप्शन नंबर 3 जब चालकों में से गुजरने वाला पुंज जो है वो अधिकतम हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डैश के अर्थिंग प्रैक्टिस रूल 33 के अनुसार लाइसेंस धारी द्वारा एक उपयुक्त भू संपर्कित टर्मिनल बनाना अनिवार्य है? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है, भारतीय विद्युत नियम 1956। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डीसी जनित्रों के लैप वाइंडिंग की जाती है? तो ऑप्शन नंबर 3 निम्न वोल्टता उच्च धारा के लिए, निम्न वोल्टता उच्च धारा के लिए लैप वाइंडिंग की जाती है। और दोस्तों अगर वेव वाइंडिंग रहता तो जो है उच्च वोल्टेज और निम्न धारा के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाट मीटर का उपयोग जो है केवल एसी पर किया जाता है? तो इंडक्शन टाइप वाट मीटर का प्रयोग जो है केवल और केवल एसी पर किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों डीसी मोटर जो है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाहक चालक पर एक बल का अनुभव होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 268। बैटन पर टीआरएस केबल स्थानों के लिए उपयुक्त होते हैं? तो सूर्य और वर्ष के संपर्क में न आने वाले, सूर्य और वर्षा के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक 4 बिंदु स्टार्टर में सुरक्षात्मक प्रतिरोध किसके साथ श्रृंखला में जुड़ा होता है? तो 9 वोल्ट क्वाइल के साथ जो है श्रृंखला में जुड़ा होता है। अगला प्रश्न है वायरिंग की ज्वाइंट बॉक्स विधि के संबंध में अधिक किफ़ायती होती है? तो देखिए यहाँ पे लागत, बिजली की खपत, केबल की लंबाई और श्रम। क्या करें कि वायरिंग की ज्वाइंट बॉक्स विधि किसके संबंध में अधिक किफ़ायती होता है? ठीक है ना, ज्वाइंट बॉक्स विधि। तो देखिए यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि ज्वाइंट बॉक्स विधि जो है वो लागत, ठीक है ना, लागत के संबंध में जो है कम किफ़ायती होती है, अधिक किफ़ायती होती है क्योंकि लागत कम होता है। किसी ट्रांसफार्मर में प्रति वोल्ट पर चक्करों की संख्या 6 है, प्राथमिक और द्वितीयक में कितना होगा? तो देखिए 1440 चक्कर और 192 चक्कर। ये कुछ गलत लग रहा है क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मतलब ये अधूरा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है यदि किसी भी समानांतर परिपथ में से एक समानांतर प्रतिरोध को निकाल दिया जाता है तो कुल प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों? तो बढ़ जाता है। ठीक है ना, किसी सतह का प्रदीपन है तो स्रोत से इसकी दूरी के प्रत्यक्ष समानुपाती या फिर स्रोत से इसकी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। तो चौथा सही है, स्रोत से इसकी दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। अगला प्रश्न है ऐसी सर्वो मोटर मूलतः एक है, क्या है? 2 फेज प्रेरण मोटर है। अगला क्वेश्चन HPMV दीपक संचालित होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 उच्च दाब पर संचालित होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 276। करें कि यम द्रव्यमान की एक वस्तु के भार का सूत्र क्या होगा जहां G गुरुत्वीय त्वरण है? तो W बराबर यम गुणे G। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मॉसफेट का इनपुट प्रतिबाधा होता है? तो FET और BJT की तुलना में अधिक होता है मॉसफेट का इनपुट प्रतिबाधा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 फेज असंतुलित लोड में प्रत्येक फेज का शक्ति गुणक होता है? तो क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 भिन्न होता है, सबका अलग अलग होता है। अगला क्वेश्चन 3 फेज प्रेरण मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित करने के लिए यह आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर 4 3 में से किन्हीं 2 लाइनों का संयोजन अंतर विनिमय किया जाए। अगला क्वेश्चन निम्न में से किस उपकरण का उपयोग मुख्यतः प्रतिरोधी, ताप संवेदक और धारा परिसीमन उपकरणों के रूप में किया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है, NTC थर्मिस्टर, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला हम यहाँ पे देख लेते हैं
क्वेश्चन क्या है, यदि अंशीय स्लिप 0.07 हो तो कुल 4 ध्रुव वाली पिंजरी प्रेरण मोटर के घूर्णक को 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर गति होगी दोस्तों, तो 23.35 रिवॉल्यूशन प्रति सेकेंड होगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न, चैनल वायरिंग सामग्री किससे बनी होती है, तो पीवीसी की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, पिंजरी प्रेरण मोटर का प्रारंभिक बलागुण निम्न होता है क्योंकि दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हाई स्टार्टिंग पावर फैक्टर होता है। अगला क्वेश्चन है, नम सिलिका जेल का रंग कैसा होता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 3 गुलाबी होता है। ठीक है ना। और जब शुष्क रहता है दोस्तों तो वो कैसा उसका कलर होता है, नीला रहता है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 6 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज प्रेरण मोटर की फुल लोड स्पीड 950 आरपीएम है, आधे लोड पर इसकी स्पीड कितना होगा दोस्तों। ठीक है, फुल लोड पर 950 है तो आधे लोड पर कितना होगा दोस्तों, देखिए ज़्यादा ही होना चाहिए। ठीक है ना, 975 है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटियां चल लौ माप यंत्र में होती हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 विकल्पों में से सभी। तो पहला है अवांछित या स्ट्रे चुंबकीय क्षेत्र त्रुटि, हिस्टेरिसिस त्रुटि और ताप त्रुटि, तो ये तीनों होता है। ठीक है ना। प्रेरण मोटर का बलागुण किसके साथ समानुपाती होता है, तो स्टेटर फ्लक्स, रोटर धारा एवं पावर फैक्टर के साथ समानुपाती होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, मेगर जो है संयोजन है किसका, तो जनरेटर और ओम मीटर का संयोजन है। अगला क्वेश्चन है, एक 10 ध्रुव प्रत्यावर्तक 1200 आरपीएम की अचर चाल से घूमता है, वोल्टेज का आवर्ती काल सेकंड प्रति चक्र में कितना होगा, 0.01 होगा। ठीक है ना। परसेंटेज में पूछेगा तो 1% होगा। वायरिंग का प्रयोग सागौन की लकड़ी पर टीआरएस केबल खींचने के लिए किया जाता है, तो बैटन वायरिंग का प्रयोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रत्यावर्तक के प्रतिशत वोल्टेज विनियमन की गणना करें जब पूर्ण भार पर टर्मिनल वोल्टेज से 210 वोल्ट से नो लोड, तो 0.0476 कुछ मिट गया लग रहा है इसमें से। वह परिपथ है जो लगाए गए वोल्टेज के दोनों अर्धचक्रों का उपयोग करके एसी वोल्टेज को स्पंदमान डीसी वोल्टेज में परिवर्तित होता है, तो ऑप्शन 3 फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर के घूमने की दिशा को उल्टा करके जो है रिवर्स क्रिया किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सप्लाई फेज क्रम उल्टा कर देंगे तो मोटर रिवर्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उत्तेजन प्रणाली में मुख्य उत्तेजक और पायलट उत्तेजक नामक 2 उत्तेजक होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 स्टेटर। अगला क्वेश्चन है, एक तुल्यकालिक मोटर का जो है भी कर्व जो है वो किसके बीच संबंध को दर्शाता है, तो डीसी फील्ड धारा और एसी आर्मेचर धारा के बीच बताता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जूल का तापन प्रभाव पर अवांछनीय है, तो ट्रांसफार्मर पर अवांछनीय है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गुण तुल्यकालिक मोटर पर लागू नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 वाला केवल यांत्रिक भार की आपूर्ति के लिए उपयुक्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रेरण मोटर में क्रॉलिंग किसके कारण होती है, तो ऑप्शन नंबर 1 मोटर में उत्पन्न गुणित स्वर के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग दर्शाई गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वेव वाइंडिंग है ना, देखिए ऑप्शन नंबर 4 सिंप्लेक्स रेट्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग। अगला क्वेश्चन है, प्रवर्तन है कि स्टार्टिंग और रनिंग के दौरान स्टार डेल्टा स्टार्टर की वाइंडिंग किस संयोजन से जुड़ी होती है, तो स्टार और डेल्टा संयोजन से जुड़ी होती है, स्टार और डेल्टा। अगला प्रश्न है, कमजोर करने के माध्यम से डीसी शंट मोटरों की गति का नियंत्रण जो है कौन उपयुक्त है करने के लिए, अचर शक्ति ऑपरेशन के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, 1000 आरपीएम पर चल रहे एक शंट जनरेटर से उत्पन्न विद्युत वाहक का बल 100 वोल्ट है, यदि गति को बढ़ाकर 1200 आरपीएम कर दिया जाए तो उत्पन्न ईएमएफ कितना होगा दोस्तों, तो 120 वोल्ट होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोटर के वायरिंग कनेक्शन बनाते समय केबलों का उपयोग करने के लिए प्रयोग की जाने वाले पदार्थ का नाम क्या है, स्ट्रेप है, स्ट्रेप बोलते हैं, स्ट्रेप। अगला क्वेश्चन है, यदि 10 माइक्रोफैराड के 3 कैपेसिटर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध तुल्य धारिता कितना होगा, तो देखिए तुम क्या करेंगे, 10 माइक्रोफैराड में 3 से भाग देंगे, सीरीज में जुड़ा है तो 3 से भाग दे देंगे और जो है समांतर में 3 से गुणा कर देते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन में किस प्रकार की एकल
एकल फेज मोटर का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 संधारित्र प्रारंभ स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर। अगला क्वेश्चन है क्यूब मीटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो श्रेणी अनुनाद के सिद्धांत पर काम करता है। अगला प्रश्न है घरेलू वायरिंग की अधिष्ठापन में विविधता कारक 66% है। यदि वो कनेक्टिंग लोड 2000 वाट है तो वर्किंग भार कितना होगा? तो 1320 वाट होगा दोस्तों, 1320 वाट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक फ्यूज विद्युत धारा के प्रभाव के कारण संचालित होता है। तो तापन, यानी कि एक फ्यूज जो है वो विद्युत धारा के तापन प्रभाव के कारण जो है वो संचालित होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक पावर प्रणाली में लाइन और अर्थ के मध्य संयोजित लाइटनिंग अरेस्टर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, प्रवाहित आवेश के विरुद्ध टर्मिनल उपकरण को सुरक्षित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह बिंदु जिस पर भार रेखा को प्रतिच्छेदित करती है क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर 4 संतृप्ति बिंदु कहलाती है। अगला क्वेश्चन, यह किस चीज़ का प्रतीक है दोस्तों? ये किस प्रतीक है? तो ये एक्स और गेट का प्रतीक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, टर्बो अल्टरनेटर में ध्रुवों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? टर्बो अल्टरनेटर में 2 होती है। कितना? 2। जितना नंबर ऑफ पोल, जितना पोल की संख्या कम होगा स्पीड उतना ही तेज होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जब एक पिंजरी प्रेरण मोटर को सीधा ही डीओएल स्टार्टर से चालू किया जाता है तो प्रारंभिक धारा क्या होगी? ऑप्शन नंबर 4 पूर्ण भार धारा की 5 से 7 गुनी होगी। अगला क्वेश्चन है विद्युत इंस्टॉलेशन में कुछ चालकों को जोड़ने पर जो है विभिन्न चालकों के लिए अलग अलग पथ जो है प्रदान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जंक्शन बॉक्स का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है। बहुत ही नहीं लग रहा है, नहीं फिर भी मैं बना रहा हूँ। 3 चरण की मोटर में चुंबकीय क्षेत्र को घुमाने वाले फ्लक्स वेक्टर के कोण पर विस्थापित किया जाता है तो 120 डिग्री कोण पर विस्थापित किया जाता है। ठीक है। बीजेटी ट्रांजिस्टर में अवक्षय परतों डिप्लीशन लेयरों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है दोस्तों। अगला प्रश्न है संधारित्र प्रारंभिक मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित की जाती है? तो ऑप्शन नंबर 3 प्रारंभिक वेस्टर्न अथवा कार्यरत वेस्टर्न के संयोजनों के परिवर्तन से। ठीक है। अगला प्रश्न है उदासीन परिपथ में जुड़ा हुआ चालक है जो सामान्यतः को स्रोत तक वापस लाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, धारा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए एसी और डीसी दोनों आपूर्ति के लिए किस प्रकार की एकल फेज मोटर का उपयोग किया जा सकता है दोस्तों? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर 2 यूनिवर्सल मोटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, तुल्यकालिक जनरेटर का शक्ति गुणक किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन नंबर 1 भार पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है स्टेपर मोटर का अनुप्रयोग में है? तो ऑप्शन नंबर 2 फैक्स मशीन में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न प्रतिरोध मानों का उपयोग करके सीधे सटीकता से सटीकता से मापा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर 3 केल्विन डबल ब्रिज का उपयोग करके। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसी प्रत्यावर्तक के क्षेत्र को उत्तेजित करने के लिए प्रयुक्त उत्तेजक है कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 शंट जनरेटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एससीआर में पीएन जंक्शन होते हैं, कितने होते हैं? तो 3 जो है वो पीएन जंक्शन होते हैं एससीआर में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए जब कोई कुंडली चालक चुंबकीय पुंज के लंबवत गति करती है तो प्रेरित ईएमएफ होगा, क्या होगा? अधिकतम होगा। ये जो है किसी इलेक्ट्रिक स्टोव को 60 मिनट तक ऑन करके रखने पर यह 230 वोल्ट विद्युत आपूर्ति में से 5 मेगाजूल ऊर्जा व्यय करता है। तो शक्ति ज्ञात करिए दोस्तों, तो कितना आएगा? 1389 वाट आएगा। ठीक है ना। किसी घुर्डी आर्मेचर वाले 3 फेज स्टार संयोजित प्रत्यावर्तक में होंगे, क्या होंगे? 4 स्लिप रिंग होंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन प्रत्यावर्ती राशि की आवृत्ति क्या होगी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 4 प्रति सेकंड पूर्ण चक्रों की संख्या होगी। ठीक है। अगला प्रश्न है यदि किसी सिंक्रोनस मोटर की फील्ड अंडर एक्साइटेड है दोस्तों तो पावर फैक्टर क्या होगा? पश्चगामी होगा। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कवच युक्त केबल का उपयोग निम्नलिखित में से अनुप्रयोग में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 4
विरल उद्देश्य के लिए भूमिगत प्रणाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 328। वेव वाइंडिंग में परिणामी पिच लगभग बराबर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, पृष्ठ पिच तथा अग्र पिच के योग के बराबर होना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, धारा का औसत मान को धाराओं की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर 3, सभी धारा का योगों को जो है, ठीक है, सभी धारा का योग। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाई गई वाइंडिंग की आकृति क्या है। यहाँ पर भाई वाइंडिंग आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कौन सी वाइंडिंग है, ये सकेंद्रीय वाइंडिंग है, सकेंद्रीय वाइंडिंग का फिगर बनाया गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक बंद पार्सनिक लूप में जो है चालकों की टर्मिनलों के बीच वोल्टेज जो है, वोल्टेज ड्रॉप का योग इनमें से किसके बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 लगाए गए वोल्टेज के। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यदि ध्रुवों की संख्या 4 है और खांचों की संख्या 24 है तो ध्रुव पिच कितना होगा। तो 6 होगा, 24/4 बराबर 6। ट्रांसफार्मर के अंदर नमी के प्रवेश को रोकने के लिए ब्रीदर के अंदर किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, एसी मोटर वाइंडिंग में कोयल समूह की संख्या की गणना करने के लिए सूत्र क्या है। तो फेजेज की संख्या गुणे पोलों की, फेजेज की संख्या गुणे पोलों की संख्या। अगला प्रश्न है, किसी बिंदु पर किसको जो है विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे एकांक धनात्मक आवेश पर लगने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो किसी बिंदु पर जो है विद्युत तीव्रता। अगला क्वेश्चन है, यदि इनपुट एसी वोल्टेज 30 वोल्ट है तो अर्थ तरंग दिष्टकारी की उत्पादन डीसी वोल्टेज क्या होगा। दोस्तों आइए देख लेते हैं। 13.5 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, जनरेटर का ईएमएफ किस पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 विकल्पों में है सभी पर निर्भर करता है। पहला है पोल की संख्या, दूसरा है समानांतर पथों की संख्या, तीसरा है फ्लक्स प्रति पोल, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक सेतु दिष्टकारी में आउटपुट पर रिपल आवृत्ति कितनी बार इनपुट एसी आवृत्ति से अधिक होता है। 2 गुनी। अगला प्रश्न है, किस लैंप का कलर रेडनिंग इंडेक्स सर्वोत्तम होता है। तो तापदीप्त का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, बिजली कटने के बाद भी किस प्रकार के रिले अपने संपर्कों को स्थिति में रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 लैचिंग रिले। अगला क्वेश्चन, मल्टीमीटर माप सकता है। तो विकल्पों में सभी को माप सकता है, वोल्टेज, धारा, प्रतिरोध, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एनई कोड के अनुसार न्यूट्रल के लिए कलर कोड क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 काला होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 73 का बाइनरी निरूपण क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, 100101। ये 73 का है, ठीक है ना। 344 देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे पैनल वायर इंस्टॉलेशन के लिए केबल का आकार चुनने व ज्ञात करने के लिए वोल्टेज ड्रॉप को किस सूत्र से ज्ञात किया जाता है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है, वोल्टेज ड्रॉप बराबर 2RLI, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्टरनेटर पर भार बढ़ने पर आर्मेचर प्रतिक्रिया को प्रभावित करती है, टर्मिनल वोल्टेज प्रभावित करती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत इस्त्री में दाब प्लेट का कार्य क्या है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 तापक तंतु को तल प्लेट के साथ चिपटी हुई फिटिंग प्रदान करना। अगला प्रश्न है, तुल्यकालिक गति का व्यंजक है क्या है। ENS बराबर 120 फ्रीक्वेंसी बटा नंबर ऑफ पोल, ठीक है दोस्तों। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।